नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SGNR क्लासेस पर। दोस्तों आज फिर से आपके लिए प्रैक्टिकल वीडियो बनाने जा रहा हूं। आज के इस टॉपिक में अपने कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों बिल्कुल प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को देखेंगे अपने, जिससे आपको अच्छे तरीके से याद रहे, आप एग्जाम के टाइम भूलें नहीं और आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़ें कि कैसे वर्क करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों अपने स्टार्ट करते हैं सर्वप्रथम इस कैपेसिटर से। दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये एक कैपेसिटर है। ये पेपर प्रकार का कैपेसिटर है। दोस्तों आपने थ्योरी की बुक्स में पढ़ा होगा कैपेसिटर के प्रकार, जिस तरह से पेपर कैपेसिटर और माइका कैपेसिटर। तो आज उन सभी का वर्णन मैं करने वाला हूँ। तो ये जो कैपेसिटर है ये पेपर कैपेसिटर है। ये नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर है। दोस्तों नॉन पोलराइज का मतलब ये होता है कि इसमें कोई पोल फिक्स नहीं है, आप प्लस माइनस कहीं भी दे सकते हो। आप इसे एसी में भी यूज़ कर सकते हो। आप इसे देख लीजिए, इस तरह के जितने भी कैपेसिटर होते हैं वो सारे के सारे पेपर कैपेसिटर होते हैं। इसी तरह से ये देखिए, ये भी पेपर कैपेसिटर है। ये कैपेसिटर भी एक पेपर कैपेसिटर है। दोस्तों थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो इनकी वैल्यू 0.001 माइक्रोफेरेड से लेकर के 2.5 माइक्रोफेरेड तक होती है। परंतु दोस्तों प्रैक्टिकल में ये वैल्यू थोड़ा चेंज है। प्रैक्टिकल में ये 30 माइक्रोफेरेड तक आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। तो दोस्तों थ्योरी में और प्रैक्टिकल में थोड़ा सा डिफरेंस है इनकी वैल्यू में। और दोस्तों इन कैपेसिटर के अंदर जो पेपर है वो वैक्स पेपर यूज़ किया जाता है, जिसे हम हिंदी में मोमी कागज़ भी कहते हैं। डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उसकी भी बहुत अच्छी होती है। तो इनमें वैक्स पेपर यूज़ किया जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि पेपर कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक के स्थान पर कौन सा पेपर यूज़ किया जाता है। तो ये है हमारा पेपर कैपेसिटर। आप लोग देख लीजिए, इस तरह के जितने भी कैपेसिटर होते हैं सारे के सारे पेपर कैपेसिटर होते हैं। ये जो कैपेसिटर आपने देखा होगा, हमारे जो पंखा है, सीलिंग फैन है, उसमें लगता है। और सीलिंग फैन में क्वेश्चन भी आता है बहुत बार कि सीलिंग फैन में लगने वाले कैपेसिटर का मान क्या होता है, संधारित्र का मान क्या होता है। तो दोस्तों वो होता है 2.5 माइक्रोफेरेड। और दोस्तों इस कैपेसिटर पे माइक्रोफेरेड की जगह एम, बड़ा एम लिखा जाता है, कैपिटल एम लिखा जाता है, MFD। और ये दोस्तों इसकी वैल्यू है 15 माइक्रोफेरेड और प्लस माइनस 5%, यानी इसकी टॉलरेंस। दोस्तों इसके बाद में अब अपने बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में। ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। दोस्तों इस कैपेसिटर में डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ जो है वो अमोनियम बोरेट और एल्यूमिनियम बोरेट की लुगदी बनाकर या फिर पेस्ट बनाकर इसमें भरा जाता है। इसी तरह के जितने भी आप कैपेसिटर देखेंगे ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। जिसे आप इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए, इसे देख लीजिए। दोस्तों इस तरह के कैपेसिटर ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यूज़ इनका किया जाता है। अब इनकी वैल्यू इनके ऊपर साफ साफ लिखी होती है, जैसे कि इसके ऊपर आप देख पा रहे होंगे 25 वोल्ट एंड 4700 UF यानी माइक्रोफेरेड। ये है 4700 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। जिसे ये 35 वोल्ट 3300 माइक्रोफेरेड का ये कैपेसिटर है। इसी तरह से ये 100 माइक्रोफेरेड और 16 वोल्ट का है। ये जो वोल्टेज की वैल्यू है, यानी कि इतनी वोल्ट पर, डीसी वोल्ट पर ये कार्य कर सकता है, डीसी वोल्ट पर ये कार्य कर सकता है। अब दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि हमने तो ये पढ़ा है कि कैपेसिटर जो है वो डीसी में काम करता ही नहीं है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, कैपेसिटर डीसी में काम नहीं करता, परंतु इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में जो डीसी वोल्टेज है उसमें कुछ एसी के रिपल्स आते हैं। रिपल्स मतलब एसी की एरर आती है, अशुद्धि आती है। उसे साफ करने के लिए, उसे हटाने के लिए हम इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण में करते हैं। जैसे कि अभी इसके ऊपर लिखा हुआ है 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेरेड, यानी कि ये कैपेसिटर डीसी वोल्ट में 25 वोल्ट तक कार्य कर सकता है और 4700 माइक्रोफेरेड इसकी वैल्यू है। और ये पोलराइज्ड कैपेसिटर होते हैं। जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक आप कैपेसिटर देखेंगे वो पोलराइज्ड होंगे। तो अब पता कैसे लगेगा दोस्तों, जब भी आप मार्केट से नया कैपेसिटर लेकर के आएंगे तो उनकी दोनों पिन्स में एक पिन्स बड़ी होगी और एक पिन छोटी होगी। तो जो बड़ी पिन होगी वो हमारी प्लस की होगी, पॉजिटिव होगी, और जो छोटी पिन होगी वो नेगेटिव होगी।
अगर कोई मिस्त्री या फिर कोई इनकी पिनों को काट करके बराबर कर दे तो फिर आप कैसे पता लगाएंगे? तो मैं बता देता हूँ, कैपेसिटर के एक पिन की तरफ माइनस का निशान दे रखा होता है, यानी कि ये जो हमारा पोल है, ये जो हमारी पिन है, ये है माइनस की और इसके साथ वाली ये है प्लस। दोस्तों, इन कैपेसिटर को चेंज करते समय पोलैरिटी का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर बाई चांस इनकी पोलैरिटी उल्टी हो जाए, माइनस की जगह प्लस और प्लस की जगह माइनस कनेक्ट हो जाए, तो उस समय ये कैपेसिटर खराब हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और कई केसेस में तो ये फट भी जाते हैं। और दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स होते हैं, थ्योरी के हिसाब से इनकी वैल्यू 3000 माइक्रोफेरेड तक होती है। हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 3000 माइक्रोफेरेड तक होती है। परंतु दोस्तों, मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल में इनकी वैल्यू कुछ चेंज होती है। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल में ये 4700 का भी है, इससे आगे 10,000 माइक्रोफेरेड का भी आपको मिलेगा, 20,000 माइक्रोफेरेड का भी आपको मिलेगा। तो थ्योरी की जो डाटा है, आई थिंक वो बहुत पुराना है, इस कारण इनके डाटा में फ़र्क आता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं माइका कैपेसिटर की। तो दोस्तों, ये जो आप कैपेसिटर जितने भी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, ये सारे के सारे माइका कैपेसिटर हैं। तो इनके अंदर जो डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ है वो अभ्रक की पतली सीट होती है, पतली पेपर उसको बोल सकते हैं, पतली सीट उनको बोल सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो कैपेसिटर होते हैं जितने भी, इनमें पोल फिक्स नहीं होता, तो इन्हें आप प्लस माइनस कैसे भी लगा सकते हैं। और ये ज़्यादातर एसी सर्किट के अंदर यूज़ किए जाते हैं पावर फैक्टर सुधारक के रूप में। छोटे जितने भी सर्किट है, एलईडी सर्किट है, या फिर जितने भी हमारे डेकोरेशन के सर्किट हैं, उनमें ये पावर फैक्टर सुधारक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। और दोस्तों, इनका जो मान है वो थ्योरी के हिसाब से 0.1 माइक्रोफेरेड तक मार्केट में उपलब्ध है। आप इन्हें देख लीजिए, इनमें कोई भी पोल नहीं होता, इन्हें आप प्लस माइनस किसी भी तरह लगा सकते हैं। और दोस्तों, इनके ऊपर कुछ कोड्स लिखे होते हैं, जैसे कि इसके ऊपर लिखा हुआ है 104JS 100 वोल्ट। अब 100 वोल्ट का तो आपको पता चल गया होगा कि ये जो कैपेसिटर है 100 वोल्ट तक कार्य कर सकता है। और जो 104JS लिखा हुआ है दोस्तों, इन कैपेसिटर की कोडिंग होती है, कईयों में J लिखा होता है, K भी लिखा होता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कोडिंग सीखनी हो कैपेसिटर की कोडिंग आपको अगर सीखनी हो, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं इनके बारे में डिटेल्स वीडियो बना सकता हूं। और दोस्तों, आपको अगर कैपेसिटर के बारे में बिल्कुल डीप थ्योरी में जाना है, थ्योरी भी सीखनी हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। इसी तरह से देखिए, ये भी एक माइका कैपेसिटर है, अभ्रक संधारित्र बोलते हैं हिंदी में इसे। और दोस्तों, आपने कैपेसिटर की कोडिंग थ्योरी की बुक्स में पढ़ी होगी, जिस तरह से रेजिस्टेंस की कोडिंग होती है उसी तरह से सेम टू सेम कैपेसिटर की भी कोडिंग होती है। परंतु दोस्तों, इसमें जो फर्स्ट बैंड होता है वो उसके टेम्परेचर को निर्धारित करता है कि ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है या नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ये जो पट्टी है ये निर्धारित करती है टेम्परेचर को। बाकी बिल्कुल सेम टू सेम इसकी कोडिंग होती है। अगर आपको सीखना हो तो आप बिल्कुल कमेंट मुझे कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकता हूँ। और इनकी जो वोल्टेज है ये 2500 वोल्टेज तक कार्य कर सकते हैं। जितने भी ये कैपेसिटर आप देख रहे हैं माइका, ये 2500 वोल्टेज तक कार्य कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, आपने वेरिएबल कैपेसिटर के बारे में सुना होगा, परिवर्तमान संधारित्र हिंदी में इसे कहते हैं। यह है दोस्तों वेरिएबल प्रतिरोध, वेरिएबल रेजिस्टेंस आपने देखा होगा, रियोस्टेट जिसे कहते हैं, और ये है वेरिएबल संधारित्र। दोस्तों, ये पेपर कैपेसिटर के अंदर है वेरिएबल के अंदर काफ़ी कैपेसिटर आते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटिक में भी वेरिएबल कैपेसिटर मिलते हैं, पेपर में भी मिलते हैं, माइका में भी वेरिएबल कैपेसिटर आते हैं। दोस्तों, फिलहाल मेरे पास यही था पेपर कैपेसिटर जो वेरिएबल है। इसकी वैल्यू अपन वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसकी वैल्यू भी माइक्रोफेरेड में होती है, मिलीफेरेड में ये नहीं होते, पिकोफेरेड और माइक्रोफेरेड में ही इसकी वैल्यू होती है। और दोस्तों, इसकी जो आप ये नॉब देख पा रहे हैं, इस नॉब को घुमाने से इसकी वैल्यू जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। आप लोग देख लीजिए, इसकी जो नॉब है वो आसानी से हम इसे घुमा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि वेरिएबल कैपेसिटर का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो रेडियो टीवी ट्यूनिंग में इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो टीवी की जो ट्यूनिंग होती है, यानी कि जिससे हम
आपको आसान भाषा में बताऊं तो जब हम रेडियो का चैनल चेंज करते हैं या फिर टीवी में ट्यूनिंग करते हैं, टीवी का चैनल चेंज करते हैं, तो उस समय जो काम करता है वो ये है वेरिएबल कैपेसिटर। इसकी वजह से हम रेडियो का चैनल को चेंज कर पाते हैं। दोस्तों इसका एक और नाम है ट्रिमर, भी इसे ही कहते हैं, और जो गैंग कैपेसिटर है वो भी इसी का नाम है, इसे गैंग भी कहते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में। सिरेमिक कैपेसिटर के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो दोस्तों इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक पदार्थ है वो सिरेमिक पदार्थ होता है। दोस्तों ज़्यादातर इसमें टिटेनियम, बेरियम, मैग्नीशियम, पोटासियम का यूज़ किया जाता है। आप लोग जितने भी इस तरह के कैपेसिटर देखोगे सारे के सारे सिरेमिक कैपेसिटर होंगे। ये सिरेमिक कैपेसिटर है। दोस्तों इनको पहचानने का सिर्फ ये तरीका है कि आप ये आकार में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और इनकी जो वैल्यू है वो 0.1 माइक्रोफेरेड तक ही होती है, इससे ज़्यादा इनकी वैल्यू नहीं होती। ज़्यादातर इनकी वैल्यू पीएफ में होती है। दोस्तों मिस्त्री लाइन में इन्हें पीएफ के नाम से जाना जाता है, पिकोफेरेड। आप लोग इन्हें अच्छी तरीके से देख लीजिए। करना ठीक है दोस्तों। इसके बाद में बात करते हैं इसकी। दोस्तों ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये कोई कैपेसिटर नहीं है, ये है एनटीसी यानी कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये भी एक तरह की रेजिस्टेंस है। ये एक ऐसी रेजिस्टेंस है जिसका मान टेम्परेचर बढ़ने पर कम होता है। ये है एनटीसी, आपने पढ़ा होगा, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। आज इसे देख भी लीजिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ताकि सभी की नॉलेज, प्रैक्टिकल जो नॉलेज है वो बढ़े। और दोस्तों मिलते हैं अगली ही ऐसी प्रैक्टिकल वीडियो में। और इस वीडियो से रिलेटिव आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।